हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर में दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने कैपेसिटर के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कैपेसिटर की वर्किंग, उसकी कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन और डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर की थ्योरी को हमने बताया है। आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक पैरेलल प्लेट का एग्जांपल ले लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और ये हमारा सेकेंड कैपेसिटर है। और इसी तरह से हमने एक और कैपेसिटर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया इस तरह से। तो इस सर्किट में एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट, हम जानते हैं कि कैपेसिटर में जो दो प्लेट होती हैं उसमें एक पर चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है और दूसरी पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो सपोज ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है और ये वाला हमारा नेगेटिव है। इसी तरह से इस कैपेसिटर में भी ये पॉजिटिव प्लेट है और दूसरा वाला नेगेटिव प्लेट है। तो इस सर्किट में क्या है कि एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को, मतलब इसकी जो नेगेटिव प्लेट है, इसको दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करके हम इस तरह से हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं और इसको ऐसे इस तरह से, मतलब पहले की जो नेगेटिव प्लेट है दूसरे के पॉजिटिव से और फिर दूसरे की नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, इस तरह से हम कोई भी कितने भी कैपेसिटर हों उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। सारे कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए हैं और एक ये चेन जैसी बन गई है इस तरह से। ये देखिए एक चेन तरह बन गई है और ये सभी जो है ये सीरीज में कनेक्ट हो गए हैं। तो इसी को ही हम सीरीज, ये सभी कनेक्टेड क्या है, ये सीरीज कनेक्टर कैपेसिटर कहते हैं। ये सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर है ना। अब इसमें क्या है, ये चेन जैसी बन गई और इसमें क्या है, सारे कैपेसिटर जो हैं इन पे चार्ज जो है वो इक्वल रहता है, मीन्स यूनिफॉर्म रहता है। चार्ज जो है, ये चार्ज जो है क्यू, ये क्या रहेगा, यूनिफॉर्म, ठीक है। लेकिन इसमें जो वोल्टेज है हर कैपेसिटर के अक्रॉस वो अलग होगी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मान लो ये हमारा कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस हो गया C1, ये दूसरा कैपेसिटर है तो इसका कैपेसिटेंस हो गया C2, और ये तीसरा कैपेसिटर है हमारा, इसका कैपेसिटेंस हो गया C3। इसी तरह से इस वाले कैपेसिटर पे हमारा वोल्टेज मान लीजिए V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज, और सेकेंड पे V2 और थर्ड वाले पे V3, ठीक है। तो ये जो है मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। और अब हम इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारी बैटरी होगी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटर के पॉजिटिव पर और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पर जाएगा। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा नेगेटिव है। तो ये हमारा इधर पॉजिटिव साइड में जा रहा है, इधर दूसरी तरफ ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि C1, C2, C3 सभी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो डिफरेंस है, अलग अलग है, अलग अलग वैल्यू के ये होते हैं। तो सेम वैल्यू के भी हो सकते हैं लेकिन ये इनका कैपेसिटेंस मान लीजिए अलग अलग है। ये हमारा C1, C2, C3, और इनका जो वोल्टेज है वो भी अलग अलग होगा। हर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज अलग होगा अगर उसकी वैल्यू अलग है तो। V1, V2, V3। अब हम क्या करते हैं, टोटल वोल्टेज को देखते हैं। टोटल वोल्टेज, ये टोटल वोल्टेज, इसको मान लीजिए V, ये V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरह से। अब हम चार्ज को देखते हैं। हमें पता है Q इक्वल टू CB होता है, ठीक है। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू QYC। तो यहाँ पर ये B है, इसकी जगह हम वैल्यू लिख देंगे QYC इक्वल टू QYC1 प्लस QYC2 प्लस QYC3, इस तरह से। अब हम यहाँ पर Q कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा QYC इक्वल टू Q 1/C1 प्लस
1/C2 प्लस 1/C3, इस तरह से। ये हमारा Q कॉमन है तो ये Q से Q कट जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारा फार्मूला हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का, ये वाला। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन को एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। हमारे पास एक सर्किट है जिसमें दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है इस तरह से। एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ये 20 वोल्ट है और एक के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो 30 वोल्ट है, और इसमें इसके जो कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो 300 माइक्रोकूलम्ब है। ठीक है, अब क्या करना है, प्रत्येक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू और इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटेंस वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है C, ये सपोज हमारा C1 है और ये C2 है। ठीक है, तो C1 इक्वल टू Q/V1, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना है 300/20, ये हो जाएगा कितना 15 माइक्रोफैरड। इसी तरह से C2 बराबर हो जाएगा हमारा 300/30, 300/30, तो ये हो जाएगा हमारा 10 माइक्रोफैरड। हमने दोनों कैपेसिटर की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट तो कैसे निकालेंगे, CEQ इक्वल टू, या ऐसे कर सकते हैं, हमारा फार्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, इस तरह से। अब क्या करना है, इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, इसका हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम के बाद ये हमारा 30 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 5/30, ये हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो 1/C इक्वल टू 1/6, तो ये C इक्वल टू हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। इक्विवेलेंट हमारा कितना हो गया, CEQ इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। तो आप आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ। दो हमारे पास कैपेसिटर हैं, दोनों सीरीज जुड़े हैं और इनकी वैल्यू जो है 10 माइक्रोफैरड है और दूसरे की भी 10 माइक्रोफैरड है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/10 प्लस 1/10, इसका एलसीएम 10, 1 प्लस 1 और 2/10, ये हो जाएगा 1/5, तो ये हो जाएगा C इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड। इस तरह से आप किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी भी कैपेसिटर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अब हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम इसको पैरेलल कैपेसिटर लगा रहे हैं कुछ इस तरह से, 1 2 और ये 3। हमने तीनों कैपेसिटर को इस पर, सपोज ये मेरा Q1, ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज, ये Q2, ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर, और ये Q3। इसी तरह से ये हमारा Q1 नेगेटिव है, Q2 और Q3। तीनों प्लेट को हमने आपस में, इसके सभी पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे हमने कनेक्ट कर लिए। सभी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को एक साथ कनेक्ट कर लिया। ये देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है, इसको एक साथ कनेक्ट कर लिया इस पॉइंट पर, और तथा जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको भी हमने एक साथ कनेक्ट करके एक श्रृंखला सी बना ली, और ये सारे पैरेलल में कनेक्ट, इसी को ये हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्टेड कैपेसिटर। ठीक है, ये पैरेलल कनेक्टेड हो गए। इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं इस तरह से। इस पर वोल्टेज है V, तो प्रत्येक कैपेसिटर की जो क्रॉस वोल्टेज है वो इक्वल रहती है।
यहाँ पर भी बी इन सब में इक्वल रहेगा, लेकिन इसमें चार्ज जो है वो डिफरेंट रहेगा। चार्ज देखिए यहाँ पर Q1 है, Q2 है, Q3, लेकिन वोल्टेज बी और बी सभी में इक्वल वोल्टेज रहेगा। तो अलग अलग कैपेसिटर हैं, तो इसमें क्या होगा, C1 इसका चार्ज, जिसका कैपेसिटेंस मान लीजिए C1, इसका C2 और इसका C3। तो अब हम इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, चार्ज जो है ये जो है डिफरेंट रहेगा एंड वोल्टेज इक्वल रहता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज इक्वल नहीं रहती थी। तो सपोज ये हमारा C1, C2, C3 और चार्ज है Q1, Q2 एंड Q3। तो अब हमें क्या निकालना, टोटल चार्ज निकालना है। Q इक्वल टू टोटल चार्ज, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। ये जो है टोटल जितने कैपेसिटर जुड़े उनका एल्जेब्रिक सम होता है। तो हमें पता है Q इक्वल टू CV होता है, तो इस Q की जगह पर हम लिख देंगे CV इक्वल टू C1 B प्लस C2 B प्लस C3 B। अब यहाँ पर हम B कॉमन ले रहे हैं, CV इक्वल टू C, ये हमने B कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, B से B कट जाएगा, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यही हमारा फार्मूला हो गया रजिस्टर के। ये सीरीज में इस तरह से हमें फार्मूला मिलता है और कैपेसिटर के पैरेलल में C इक्वल टू C1। हमें सिंपल डायरेक्ट वैल्यू जोड़ देनी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक 3 रजिस्टर हैं, 3 कैपेसिटर हैं, ये जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं इस तरह से, और इनकी वैल्यू है C1 बराबर 10, C2 बराबर 50 एंड C3 बराबर 25। तो इनको सिंपल जोड़ देंगे। C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, 10 प्लस 50 प्लस 25, ये हो जाएगा हमारा 85 माइक्रोफैरड। इस तरह से C इक्वल टू, तो आपने देखा इस तरह से हम किसी भी कैपेसिटर को जो पैरेलल में जुड़ा है उसको, उसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग।